नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के। कहीं ना कहीं आप देखिए, शिक्षा मंत्री जो हैं तीन तीन मुद्दों पर घिरते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है उनसे कहीं ना कहीं नाराज भी हो रही होगी। क्योंकि आपने देखा, सबसे पहले टेट मैटर पर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या एनसीटीई की बात करें तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहें या उसकी भूमिका पर कहें, एक बड़े सवाल खड़े हुए। और उन्हीं की वजह से अगर वो ठीक से पैरवी किए होते अंजुमन ट्रस्ट वाले मामले में, तो शायद 1 सितंबर का जो निर्णय आया है वो इस तरीके से नहीं आता, और जिसमें टेट को अनिवार्य कर दिया गया है और 2 वर्ष उसमें समय दिया गया कि जितने भी इन सर्विस टीचर हैं उनको जो है 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा। ये आप सभी जानते हैं। और देश के हमारे 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो इस पीड़ा से लगातार गुजर रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। आप सभी जानते हैं, देश भर से 40 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मुद्दा है और कितना बड़े स्तर पर जो है ये शिक्षकों के साथ अन्याय है और शिक्षकों के परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी जीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप समझ सकते हैं, जिसको लेकर के लगातार शिक्षक संगठन जो हैं सड़कों पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मामला अभी रिव्यू का आपने देखा पेंडिंग है, उसमें भी आगे कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं बढ़ी है। दूसरा मुद्दा हम बात करें तो यूजीसी का आया था। यूजीसी में भी जो भूमिका है शिक्षा मंत्रालय की या शिक्षा मंत्री की, वो बढ़िया नहीं रही, ठीक नहीं रही। सबसे ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दा अगर माने तो वो यूजीसी वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बीजेपी के जो वोटर्स थे उनमें आपस में टकराव नजर आया। क्योंकि आपने देखा यूजीसी में नियमों में जब जो है एससी एसटी तो पहले से ही शामिल था, जब ओबीसी को उसमें शामिल कर लिया गया तो उस चीज़ को लेकर के जो सवर्ण समाज था वो जो है कहीं ना ही छिटका और आंदोलन के लिए नीचे आया। और उसमें जो है आपने देखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय वो मामला गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उस पर रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि शिक्षा मंत्री का जो, यानी कि यूजीसी ने जो नियम कानून बनाए उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसने अपनी मर्जी से बना लिए होंगे, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की भूमिका रही। और शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो वोट बैंक है, सनातन वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास किया। उसको लेकर के जो है जो सरकार है वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री से नाराज दिख रही है। इसके साथ तीसरे हम बात करें, तीसरी बात पर जो सरकार को बड़ी मुंह की खानी पड़ी है, बड़ी बेइज्जती में हुई है, उसकी थू हुई है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में, यानी 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में जो है एक चैप्टर या एक टॉपिक शामिल कर लिया गया और उसको चैप्टर शामिल किया गया और उस चैप्टर का नाम था कि न्याय प्रणाली में या न्यायालयों में करप्शन को लेकर के था। 8वीं क्लास के बच्चों को ये पढ़ाया जाने वाली बात थी कि न्यायालय में करप्शन के बारे में बताना था। तो इस पर जो है पूरे न्याय विभाग में एक हड़कंप मच गया। और इसमें जो है खुद जो हमारे सीजीआई साहब हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई साहब, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को उसमें कड़ी फटकार लगाई। और बाकायदे जो है सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने वहाँ पर सरकार की तरफ से माफ़ी मांगी और ये कहा कि हम इसको रोकते हैं। और वो चैप्टर वहाँ से हटा दिया गया, तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से वो वहाँ से हटा दिया गया और आगे उस किताबों का आगे मुद्रण रोक दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सरकार को जो है सीजीआई साहब ने स्पष्ट चेतावनी दी कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, माफ़ी मांगने से काम नहीं बनेगा, हम सबक जरूर सिखाएंगे, हम जरूर छोड़ेंगे नहीं। तो यानी कि कुल मिला के आप देख सकते हैं, अगर शिक्षा मंत्री की यहाँ पर भी जो है भूमिका वो
कहना चाहिए कि स्पष्ट और बढ़िया नहीं रही, जिस वजह से सरकार को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी और सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है इन तीनों मुद्दों पर घिरते नजर आ रहे हैं। और क्या ऐसे में ये माने कि शिक्षा मंत्री अगर इस तरह के निर्णय ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हो रही हैं, तो क्या शिक्षा मंत्रालय अपने जो उनके विभाग हैं उन पर क्या वो नज़र नहीं रख रहे, क्या उस पर वो जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, या केवल वो चुनावों में केवल लगे हुए हैं, चुनावों में जाते हैं और अपना सभाएं करते हैं और जो बोलते भी हैं उसको क्रियान्वित नहीं करते। जैसे टेट के मैटर पे कई जगह जो है इन्होंने बिहार में बोला शिक्षा मंत्री ने कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं, शिक्षकों के लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरे में गए, वहां भी इन्होंने सभा में बाकायदे सभा में संबोधित करते हुए कहा कि आप पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन कराइए और हम आपको टेट से राहत दिलाएंगे, हम आप कोई ना कोई रास्ता आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं और कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। लेकिन करना कुछ नहीं है, केवल बताना है, केवल जुमलेबाजी करनी है और विभागों पर अपने कंट्रोल नहीं है। या तो हम कहें कि आपकी जानकारी से अगर नहीं हो रहा है तो आपका विभागों पर कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल है तो फिर आपकी जो भूमिका है वो स्पष्ट नहीं है, आपकी भूमिका सही नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि शिक्षा मंत्री इस समय जो तीन मुद्दों पर घिरे हुए हैं, जहां उनकी नाकामी सिद्ध होती है, उनकी असफलता सिद्ध होती है, ऐसा कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं रहा जो अपने कार्यकाल में तीन मामलों में असफल हुआ हो। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से नाराजगी इनको झेलनी पड़ रही है। तो क्या ऐसे में सरकार जो है इनका पत्ता साफ करेगी? क्या शिक्षा मंत्रालय अब किसी दूसरे के हाथ जाएगा और इनका यहां से पत्ता साफ होगा? ये सवाल हैं और सवाल वाजिब हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर देना कमेंट में। ये कुछ चीजें थी जो मैंने शिक्षा मंत्री को लेकर के आपके साथ साझा की हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दूसरे साथियों तक वीडियो को जरूर साझा करें। अगली फिर किसी नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।